स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई विद द डोमेन डी एफ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर is said to be differentiable at a point AB belongs to DF if in a neighborhood of AB. It can be represented in the form f of a plus h b plus k minus f of AB is equal to capital A into h plus capital B into k plus epsilon 1 into h plus epsilon 2 into k, where A and B are independent of the variables h k and epsilon 1 epsilon 2 tends to 0 as h k tends to 0 independently। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो फंक्शन f ऑफ एक्स वाई है वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा किस पॉइंट के ऊपर, ए बी पॉइंट के ऊपर। अगर ए बी की नेबरहुड में आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओ तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर। और जो आपके कैपिटल ए और कैपिटल बी आ रहे हैं वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एच एंड के होंगे। क्लियर। और epsilon 1 और epsilon 2 आपके क्या करेंगे, जीरो को अप्रोच करेंगे अगर h और k आपके क्या कर रहे हैं, जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते थे, अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल होता था y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम क्या करते थे, किसी पॉइंट के ऊपर हम अगर चेक कर रहे हैं कि वो डिफरेंशिएबल है तो हम कैसे करते थे, उसकी डेफिनेशन क्या होती थी। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं x इज इक्वल टू ए, ठीक है, और y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो हम कैसे चेक करते थे कि आपका जो फंक्शन है वो ए पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे हम लेते थे, यहाँ पे बाय डेफिनेशन लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू f डैश a। क्लियर, इस तरीके से आता था ना। अगर मैं इस लिमिट को हटाऊं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, लिमिट को हटाने पे मेरे पास इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू क्या आएगा, f डैश a प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ। साथ में कंडीशन लगा दूंगा कि एप्सिलॉन आपका क्या करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा एज h अप्रोचेस टू 0। डन। तो ये आपके पास डेफिनेशन होती थी वन वेरिएबल में। क्लियर। f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h इज इक्वल टू एफ डैश a प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आपका क्या करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा अगर आपका h क्या कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप h को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास किस टाइप का बन जाएगा, ये इसी टाइप का जो यहाँ पे एक आपके पास इक्वेशन आ रही है टू वेरिएबल्स में, इसी टाइप का आपके पास बन जाएगा। देखिए कैसे, f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a इज इक्वल टू क्या आएगा, h इंटू एफ डैश a प्लस h इंटू एप्सिलॉन, और साथ में कंडीशन एप्सिलॉन इज अप्रोचेस टू 0 एज h अप्रोचेस टू 0। डन। तो यही आपके पास इसमें टू वेरिएबल्स में आ रही है। अब f डैश a को आप क्या नाम दे सकते हो, कैपिटल A नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वन वेरिएबल में आ गया, तो ये आपका टू वेरिएबल में आ रहा है। डन। फ़र्क इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपके पास f डैश ए आ रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर। बट यहाँ पे जो कैपिटल A और कैपिटल B आ रहे हैं वो क्या आएंगे, वो नेक्स्ट हम थ्योरम डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि कैपिटल A और कैपिटल B क्या आ रहे हैं, फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। ठीक है, A आपका क्या होगा, अगर A इंटू एच है, h के साथ जो A आ रहा है वो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। और जो k के साथ आ रहा है b इंटू के, ठीक है, जो b होगा वो क्या होगा, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू y। क्लियर। उसको हम अभी थ्योरम नंबर 8 में डिस्कस करेंगे कि ये आपके a और b हैं क्या। ठीक है, तो देखिए थ्योरम नंबर 8, इफ़ ए फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट ए बी बिलोंग्स टू डी एफ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, देन फर्स्ट पार्ट क्या है, f इज कंटिन्यूस एट ए बी, एंड सेकेंड क्या है, एफ एक्स ए बी एंड एफ वाई ए बी बोथ एग्जिस्ट। क्लियर। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, फंक्शन आपको गिवन है वो डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफरेंशिएबल है तो वो इस टाइप में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, ए बी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो आप उसको इस
फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपने शो क्या करना है कि आपका जो एफ है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट ए बी के ऊपर, और उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी क्या आएंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, बोथ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स, एफ का विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव एक्स, और एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो भी क्या कर रहे होंगे, एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं कि आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा। ऐसे ही हम क्या करते थे, वन वेरिएबल में भी हम करते थे ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो हमने वहाँ पे भी प्रूव करा हुआ है कि आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, टू वेरिएबल में भी अगर आपका टू वेरिएबल फंक्शन है वो अगर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन आपका क्या होगा, उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये कंडीशन हमेशा सेम रहती है, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूस है तो इट्स जो आपका फंक्शन जो है मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं आपका फंक्शन हमें डिफरेंशिएबल गिवन है, और हमने प्रूव करना है कि आपका फंक्शन क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है एट ए बी के ऊपर। डन। तो प्रूफ में देखिए, जैसे कि हमें गिवन है एफ आपका डिफरेंशिएबल है एट ए बी के ऊपर, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमने यहाँ पे लिख दिया एफ ऑफ ए एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू एच प्लस बी इंटू के प्लस अपसाइलन 1 इंटू एच प्लस अपसाइलन 2 इंटू के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। साथ में कंडीशंस भी लिख दी, जो ए और बी हैं इंडिपेंडेंट हैं। क्लियर, इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल एच एंड के हैं, और अपसाइलन 1 अपसाइलन 2 क्या करेंगे, जीरो को टेंड करेंगे जब आपका एच और के आपके क्या करें, जीरो को टेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करा हमने, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हमने क्या करा, लिमिट ले ली बोथ साइड, टेकिंग एच के अप्रोचेज टू 0 0 ऑन बोथ साइड ऑफ 1 वी गेट। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट बोथ साइड लेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट एच के अप्रोचेज टू 0 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये कैसे आया, यहाँ पे इसके ऊपर जब आप लिमिट लगाओगे, ए आपका क्या है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एच एंड के है। ठीक है, तो इस ए के ऊपर आपके एच और के को जीरो को अप्रोच करने का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एच और के आपके जीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो ए इंटू एच भी जीरो को अप्रोच कर जाएगा। क्लियर। तो बी भी क्या है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एच एंड के है, तो के भी अगर आपका जीरो को अप्रोच कर रहा है तो बी इंटू के भी जीरो को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में आपके पास क्या बचा, अपसाइलन इंटू एच और अपसाइलन इंटू के बचा। ठीक है, अपसाइलन 1 इंटू एच और अपसाइलन 2 इंटू के है ये आपके पास। अब एच और के आपके क्या करें, जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, तो अपसाइलन 1 भी क्या करेगा, जीरो को जाएगा, और अपसाइलन 2 भी जीरो को जाएगा। तो मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी भी क्या चली जाएगी, जीरो को अप्रोच कर जाएगी। तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 में राइट हैंड साइड पे जो इक्वेशन आ रही है वो सारी क्या कर जाएगी, जीरो को अप्रोच कर जाएगी। डन। तो यहाँ पे क्या बन गया, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एच के अप्रोचेज टू 0 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। तो ये किसकी डेफिनेशन है, कंटिन्यूस की डेफिनेशन है एट ए बी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज जो आपका फंक्शन है वो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया एट ए बी पॉइंट पे। नेक्स्ट देखिए, अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव शो करने हैं कि आपके जो इस फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं अगर आपका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या पुट करा उसने, के इज इक्वल टू 0 ले लिया। फर्स्ट इक्वेशन में के अगर 0 पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू एच प्लस अपसाइलन 1 इंटू एच। ठीक है, के को 0 पुट करा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो के की वैल्यू यहाँ पे भी 0 आ जाएगी, तो ये बन गया। ठीक है, ये बन रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या करा, नेक्स्ट स्टेप में एच से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, एच से डिवाइड करा तो ये क्या बन गया, एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी ओवर एच इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस अपसाइलन 1। डन। अब नेक्स्ट हमने लिमिट ले ली बोथ साइड, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0। ठीक है, लिमिट ली तो मेरे पास बोथ साइड लिमिट लेने के बाद जो आपका एच है जो क्या कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, और के तो हमने ऑलरेडी जीरो लिया हुआ है, तो के भी आपका जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब इक्वल टू जीरो है तो जीरो ही है ना। तो अब एच भी आपका जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो मतलब के भी जीरो को अप्रोच कर गया, एच भी जीरो को अप्रोच कर गया, तो उस टाइम पे आपका अपसाइलन 1 किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच कर जाएगा। डन। तो मेरे पास नेक्स्ट क्या बनेगा, ये किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स ए बी इज इक्वल टू कैपिटल ए के इक्वल आ गया, बिकॉज अपसाइलन 1 अप्रोचेज टू 0 एज एच अप्रोचेज टू 0। ठीक है, ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है।
ठीक है, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है एट पॉइंट ए बी के ऊपर, क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डन। तो आपके पास ये क्या आ गया, एफ एक्स ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए आपका क्या बन गया, पार्शियल डेरिवेटिव हो गया, क्लियर। और कैपिटल ए आपका एग्जिस्ट कर रहा है ना कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या कर गया, एफ एक्स एग्जिस्ट कर गया एट ए बी पॉइंट के ऊपर, वो किसके इक्वल आ रहा है, कैपिटल ए के इक्वल आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं एफ वाई को भी, ठीक है, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो कैसे करेंगे, एच को 0 ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और साथ में लिमिट ले लेंगे कि के आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, बाकी सारा सेम है, तो एफ वाई ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देन नेक्स्ट देखिए रिमार्क 1, अनदर डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, एक और डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ए और बी की बजाय आप क्या लिख सकते हो, सीधा एफ एक्स ए बी और एफ वाई ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, बाकी सारा सेम होगा यहाँ पे। जैसे वहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी लिख रहे थे, ठीक है, वहाँ पे हमें अभी तक नहीं पता था कि कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, ठीक है, वो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, वो हमने अभी प्रूफ कर दिया, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर आपका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट ए बी के ऊपर, तो वो ए बी पॉइंट की नेबरहुड में किस तरीके से लिखा जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एच इंटू एफ एक्स ए बी प्लस के इंटू एफ वाई ए बी प्लस epsilon 1 into h plus epsilon 2 into k, where epsilon 1 epsilon 2 tends to 0 as h and k tends to 0 independently, clear। next देखिए remark number 2, we have proved in the above theorem that first part क्या है, every differentiable function is continuous, ये हमें पता है, ठीक है। अभी हम प्रूफ भी करके आए हैं इसका कि अगर आपका जो फंक्शन है वो 1 वेरिएबल में होता था, तो ये करा हुआ है हमने, अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा। 2 वेरिएबल में भी हमने देख लिया कि आपका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। सेकंड देखिए क्या है, ए फंक्शन विच इज़ डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट प्रोसेसेस द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एट द पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल आ रहा है, तो उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या करेंगे, एग्जिस्ट कर रहे होंगे। देन नेक्स्ट देखिए रिमार्क नंबर 3, द कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। कंटिन्यूस होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल हो, क्लियर। तो ये आपके पास फर्स्ट यही लिखा हुआ है, इफ़ ए फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस एट ए पॉइंट देन इट नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, फॉर रेफरेंस इसी एग्जाम्पल 1, ये अभी एग्जाम्पल हम बाद में डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। उसमें क्या है कि आपका जो फंक्शन है कंटिन्यूस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्लियर। ऐसे ही सेकंड क्या है आपके पास रिमार्क, उसमें क्या आपके पार्शियल डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे होंगे, बट आपका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसको भी हमारे पास रेफरेंस दी हुई है एग्जांपल नंबर 1 को, ठीक है, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 हम बाद में देखेंगे कि वहाँ पे क्या होगा, आपके पार्शियल डेरिवेटिव क्या एग्जिस्ट कर रहे होंगे, बट आपका फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए थ्योरम नंबर 9, if f of xy is differentiable at a point a b belongs to df subset of r square, then f of a plus h b plus k minus f of a b minus h into f x a b minus k into f y a b over under root h k h square plus k square approaches to 0, ठीक है। ये सारा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, एस एच के अप्रोचेस टू 0 इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या हुआ होता है कि एच और के साइमल्टेनियसली आपके 0 को अप्रोच कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास जो फंक्शन है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये जो आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही है वो क्या करेगी, 0 को अप्रोच कर जाएगी अगर एच और के आपके 0 को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है इसको प्रूफ में, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लेंगे, जैसे कि हमें गिवन है कि आपका एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, डिफरेंशिएबल है एट ए बी पॉइंट के ऊपर। अगर डिफरेंशिएबल है तो ये आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एच इंटू एफ एक्स ए बी प्लस के इंटू एफ वाई ए बी प्लस एप्सिलॉन 1 इंटू एच प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और साथ में कंडीशंस भी हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे ए और बी को हम ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो, क्योंकि यहाँ पे ए और बी नहीं लिखा, हमने सीधा क्या लिखे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखे हैं। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो क्या आती है, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वहाँ पे एच और के नहीं आते। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम एच एंड के ही होंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं हम कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन टू आपके क्या करेंगे, जीरो को अप्रोच करेंगे एज एच के अप्रोचेज टू जीरो इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करा, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है ना, इसको इधर ले आए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहे हैं। क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो मेरे पास राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, ओनली एप्सिलॉन 1 इंटू एच प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू के बचेगा। ठीक है, इस वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस एच इंटू एफ एक्स ए बी माइनस के एफ वाई ए बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 इंटू एच प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू के। नेक्स्ट मैंने क्या करा, इसको बोथ साइड डिवाइड कर दिया, किसके साथ, अंडर रूट एच स्केयर प्लस के स्केयर के साथ। ठीक है, इसको हमने डिवाइड करा और साथ में मोड ले लिया, बोथ साइड मोड भी ले लिया और इसको डिवाइड भी कर दिया। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आएगी, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने अब मोड की प्रॉपर्टी लगाई, मोड की प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये क्या बन गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू मोड एप्सिलॉन 1 इंटू मोड एच ओवर अंडर रूट एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस मोड एप्सिलॉन 2 इंटू मोड के ओवर अंडर रूट एच स्केयर प्लस के स्केयर। ठीक है, अब जो मोड एच है वो क्या पॉजिटिव वैल्यू होगी, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एच स्केयर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एच स्केयर लिख सकते हैं। ठीक है, मोड एच को हमने कैसे लिख दिया, अंडर रूट एच स्केयर, और मोड के को भी क्या लिख दिया, अंडर रूट के स्केयर। ठीक है, अब इसको हम एक ही अंडर रूट में लेके जाएंगे, इसको भी एक अंडर रूट में लेके जाएंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, मोड एप्सिलॉन 1 इंटू अंडर रूट एच स्केयर ओवर एच स्केयर प्लस के स्केयर प्लस मोड एप्सिलॉन 2 इंटू अंडर रूट के स्केयर ओवर एच स्केयर प्लस के स्केयर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, जैसे कि आपके पास क्या आ रहा है, नोमिनेटर में जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से क्या आ रही है, लेस आ रही है। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास एच स्केयर प्लस के स्केयर है। क्लियर, नोमिनेटर में ओनली एच स्केयर आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में एच स्केयर में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, और वो पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो रही है। क्लियर, तो इसलिए आपके पास ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपके पास एच स्केयर, या सीधा भी आप देख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एच स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर होता है ना। इसमें अगर मैं ऐड कर दूं कुछ, के स्केयर ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ना। तो मतलब एच स्केयर आपका क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू एच स्केयर प्लस के स्केयर हो गया। क्लियर, अब के आपका चाहे जीरो हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, जब उसकी स्केयर कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, नॉन नेगेटिव बन जाएगा। कि अगर जीरो आ रहा है तो वहाँ पे एच स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन भी आ रहा था, इक्वल हो जाएंगे। अगर के नॉन जीरो होगा तो आपका एच स्केयर प्लस के स्केयर क्या हो जाएगा, एच स्केयर से ग्रेटर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, किसके साथ, एच स्केयर प्लस के स्केयर के साथ, लेस देन इक्वल टू 1 बन गया। तो एच स्केयर ओवर एच स्केयर प्लस के स्केयर क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। डन। सिमिलरली ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फिर से साइन लगाया, लेस देन इक्वल टू बन गया, मोड एप्सिलॉन 1 इंटू 1 प्लस मोड एप्सिलॉन 2 इंटू 1। क्लियर, तो ये आपके पास ये जो वैल्यू है वो किससे लेस आ गई, मोड एप्सिलॉन 1 प्लस मोड एप्सिलॉन 2 से लेस आ गई। ठीक है, अब एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 क्या करेंगे, जीरो को अप्रोच करेंगे जब आपके एच और के जीरो को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बन गया, अब ये वाली जो वैल्यू है वो क्या करेगी, जीरो को अप्रोच करेगी जब आपके एच और के जीरो को अप्रोच करेंगे। क्लियर, क्योंकि आपके पास ये वैल्यू क्या आ रही थी, इससे लेस होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये क्या करेंगे, जीरो को अप्रोच करेंगे जब एच और के आपके जीरो को अप्रोच करेंगे। अगर ये जीरो को अप्रोच कर रहे हैं और ये आपका क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है ना, मोड लगा हुआ है तो पॉजिटिव वैल्यू, तो ये भी किसको अप्रोच करना शुरू कर देंगे, जीरो को अप्रोच करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब ये हमने एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 की बजाय सीधा ये लिख दिया कि ये वैल्यू आपकी क्या कर जाएगी, जीरो को अप्रोच कर जाएगी जब आपके एच और के जीरो को अप्रोच कर जाएंगे। डन। नेक्स्ट देखिए रिमार्क नंबर 4, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिमार्क है। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी
इस जो हमें अभी हमने जो टेस्ट डिस्कस करा है उसका नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास जो फंक्शन गिवन है उसको हमने प्रूव करना है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। हमने क्या करेंगे, अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता तो हम कैसे लिखेंगे, कर सकते हैं, हम ये वाली कंडीशन निकाल लेंगे। अगर ये कंडीशन जीरो को अप्रोच कर रही होगी तो वो उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ये जीरो को अप्रोच नहीं कर रहा होगा तो वो डेफिनेटली आपका जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए रिमार्क में क्या बोल रहा है, अबव थ्योरम प्रोवाइड्स ए नेगेटिव टेस्ट दैट इम्प्लाइज इफ ए फंक्शन इज discontinuous or its partial derivative does not exist at a point, then the function is not differentiable at that point. 10